Hello friends, welcome to the Master Chess Classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess Classes. मास्टर चेस क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी बुक पर चेस की वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक्सप्लॉइटिंग ज्योमेट्रिकल मोटिव्स। ये वाला जो मैं टैक्टिकल पार्ट आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही कम बुक्स में डिस्कस किया गया है और इतने अच्छे से मतलब बहुत कम बुक्स में ये बताया गया है। ज्योमेट्रिकल मोटिव्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है चेस गेम का, क्योंकि जितनी भी टैक्टिक्स हैं वो सब इस ज्योमेट्री पे बेस्ड हैं। चाहे हम रुक सेक्रीफाइस ले लें, या हम बिशप क्रॉस h7 सेक्रीफाइस ले लें, या हम बिशप क्रॉस g7 सेक्रीफाइस ले लें, या हम रुक क्रॉस h7 या रुक क्रॉस g7 एनी सेक्रीफाइसेस, या जो एनी अटैक्स में जो भी टैक्टिक्स लगती है, पिन, डिस्कवर अटैक, डिस्कवर चेक, डिकॉय, सब कुछ इस ज्योमेट्रिकल मोटिव पे बेस्ड है। यानी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली बोर्ड ज्योमेट्री होती क्या है? बोर्ड ज्योमेट्री में आती है फाइल्स, रैंक्स, डायगोनल्स, ठीक है, सेंटर, सेंटर के बाद में आ जाते हैं हमारे कॉर्नर और एज। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि जैसे फाइल्स, फाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और फाइल्स के लिए कौन रहता है? रुक। रुक फाइल्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, और क्वीन भी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डायगोनल्स। तो डायगोनल्स बिशप के लिए अच्छे माने जाते हैं, तो हमें हमेशा डायगोनल्स पे भी ध्यान रखना चाहिए फाइल्स के साथ साथ। इसके बाद बात आ जाती है हमारी रैंक्स की। तो रैंक्स पे क्वीन और रुक, ये दोनों बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो जब बात आती है रैंक्स की, तो हमें फिर अच्छे से देखना चाहिए। 7th रैंक, 2nd रैंक बहुत ज्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में आ जाता है हमारा सेंटर स्क्वायर्स, D4 और D5, E4 और E5। ये 4 सेंट्रल स्क्वायर मेन होते हैं। इसके अलावा हमारा ये बिग सेंटर होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो ज्योमेट्री टैक्टिकल मोटिव्स में वर्क करता है। दूसरी बात, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स भी हमें ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारी एज, जो कि आउटर बॉक्स होता है चेस का। तो ये सब हमारा जो होता है, ये आता है हमारा ज्योमेट्रिकल मोटिव्स में। तो बेसिकली इसका हम यूज कैसे करते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली इसका हम यूज कैसे करते हैं अपोनेंट की पोजीशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब कि उसकी पोजीशन का सर्वनाश करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैक की मूव है, और ब्लैक ने यहाँ पर देख लिए जिन जिन फाइल में, या जिन जिन डायगोनल में, या जिन जिन रैंक में अपोनेंट के पीसेस रखे हुए हैं, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक ने एक टैक्टिक्स यूज की, वो की क्रॉस C6 चेक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर वाइट किंग से अगर क्वीन को कैप्चर करता है, तो यहाँ पर रुक की चेक लग के क्वीन मिल जाएगी, विच इज स्कीवर। स्कीवर टैक्टिक होती है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात यह हो रही है कि स्कीवर लगा कैसे, मतलब लगने के पीछे वजह क्या थी? ज्योमेट्रिकल मोटिव, है ना, सी फाइल के द्वारा लगा। यहां पर अगर वो क्वीन से कैप्चर करता है, तो जनरली किंग और क्वीन एक लाइन में आ गए, एक रैंक में आ गए। जनरली फिर से हमें वही देखना है, ज्योमेट्रिकल मोटिव। तो यहाँ पर हमने रुक टू D6 प्ले किया, एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि व्हाइट की क्वीन पिन हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने अभी एक एग्जाम्पल को देखा, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जनरली ये जो पोजीशन है, इसमें भी हमने क्या देखा, 8th रैंक और 7th रैंक में ब्लैक के पीसेस हैं, और मेरे पास रुक है। तो मैं रैंक्स से बेनिफिट कैसे उठा सकता हूं? ठीक है, जनरली फाइल से मैं कोई बेनिफिट नहीं उठा पा रहा हूं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या सोचा कि हम रैंक से बेनिफिट उठाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या, रुक एफ8 चेक, फोर्स मूव है कि ब्लैक के किंग को C7 या D7 आना पड़ेगा। और यहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं कि सेम रैंक में अपोनेंट के पीसेस आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने अगेन टैक्टिक्स परफॉर्म कर दी। लेकिन जो टैक्टिक्स का बेसिक था, वो बेसिक यही था कि आपको ज्योमेट्रिकल मोटिव्स, ज्योमेट्री को हमेशा देखना है। बोर्ड ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेस का। अब यहाँ पर किंग G4, किंग E4, किंग इंटू H4, और ये एंड गेम अब विन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगेन बोर्ड ज्योमेट्री का है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि व्हाइट बिल्कुल भी इस A1 वाली पॉन को प्रमोट होने से नहीं रोक सकता है। लेकिन अगेन व्हाइट ने क्या देखा कि अगर क्वीन बनती है तो सेम डायगोनल में रहेगी ब्लैक के किंग के।
तो यहां पर उसने अपने डायगोनल से इस पॉन को रोकने के लिए मूव प्ले करी और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि व्हाइट ने इजीली गेम को ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि व्हाइट ये गेम विन तो नहीं कर सकता बिकॉज व्हाइट के पास में एक बिशप है जो कि इनसफिशिएंट मटेरियल है, हम मेट नहीं कर सकते इनसफिशिएंट मटेरियल से। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अगेन हम देख पा रहे हैं कि ये जो पोजीशन है इसमें जो ब्लैक का पॉन है वो यहाँ पर बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम यहाँ पर अगर इस रुक को कभी भी हटाएंगे तो ये पॉन कैप्चर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने एक चीज सोची कि अगर मैं रैंक के तरीके से देखूं तो सेकंड रैंक में व्हाइट का किंग है, और अगर मैं रुक कहीं भी हटाता हूं तो रुक भी पॉन कैप्चर करके सेकंड रैंक में ही आएगा। तो अगर वो सेकंड रैंक में आता है तो मैं अगेन स्कीवर परफॉर्म कर सकता हूं। तो उसने यहाँ पर ये मूव प्ले किया रुक A1। एंड यहाँ पर अब ये बात हो रही है कि अगर अपोनेंट का किंग यहाँ पर B2 भी जाता है तो हम क्वीन प्रमोट कर लेंगे, लेकिन अगर उसने कैप्चर किया तो अगेन ये सेम लाइन में आ गए, सेम रैंक में आ गए, और हमने देखा कि अगेन बोर्ड ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकल मोटिव्स हमारे काम में आया। इसके बाद ये लास्ट एग्जांपल है गाइस। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो ब्लैक का किंग है वो है डायगोनल में h1 टू लेके 8, h1 टू 8 डायगोनल में। तो यहां पर दोनों की जो क्वींस है वो 1, 2 एंड 3 मूव्स में प्रमोट हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब दोनों की क्वींस प्रमोट होगी तो ब्लैक की क्वीन ज्योमेट्रिकल मोटिव के अंदर आ रही है, मतलब कि सेम डायगोनल में, तो यहां पर व्हाइट इसे इजीली विन कर लेगा क्वीन को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूंगा।